ॐ श्री महामंगलमूर्तये नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीजलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो परब्रह्म परमात्मा के असीम आशीर्वाद से हम आज व्यास पूर्णिमा को मना रहे हैं। आज ही के दिन वेद का विभाग करने वाले, 18 पुराणों को बनाने वाले, महाभारत की रचना करने वाले भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ। तो इस संदर्भ में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में यह कथा आती है कि एक वक्त में राजू परिचरो नाम धार्मिक सत्यसंगरः चेदि देशपति श्रीमान बभूव द्विजपूजकः तस्य भार्या वरारोहा गिरिका नाम सुंदरी। तो अहो धर्मभूमि नैमिषारण्य में उपस्थित 28,000 संत और वेद के जानने वाले महात्माओं, एक वक्त में उपरिचर नाम के एक वसु थे, वह राजा हो गए। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती शिवा की कृपा से उनको एक दीप्यमान विमान मिला। वो उसी में सवारी करते थे, अंतरिक्ष में ही उड़ते रहते थे, इसलिए उनका नाम उपरिचर हो गया। तो एक बार उनकी पत्नी ऋतुमती थी, मतलब मासिक धर्म में थी। तो उस वक्त भी उन राजा उपरिचर ने अपने शरीर के तेज को एक दोने में डाल दिया। एक शेन पक्षी से कहा कि जाओ इस दोने को जिसमें कि मेरे शरीर का तेज है मेरी पत्नी को दे आओ। तो उनके हुक्म को मान करके उस शेन ने उस दोने को अपने चोंच में रखा। वो उड़ के जो ही जा रहा था आकाश मंडल की ओर, तो दूसरे शेन ने समझा यह मांस का टुकड़ा है, तो उसने उस पर आक्रमण कर दिया। वह दोना जिसमें उनके शरीर का तेज था समुद्र में जा गिरा। तो वहां पर पूर्व शाप के वजह से एक अप्सरा मछली के रूप में तैर रही थी। वह दोना उस स्थान पर गिरा, उस तेज को वह मछली पी गई। उसके उदर में एक बालक और एक बालिका ने जन्म लिया। कुछ काल के उपरांत धीमर मतलब मच्छी मारने वाले ने उस मच्छी को मारा। उसके उदर मतलब पेट को जो ही विदीर्ण किया, उसमें से एक बालक और एक बालिका निकली। बालक को तो उन्होंने राजा को सौंप दिया, बालिका को वह दासराज अपने घर ले गया। अब वह मछली के पेट से पैदा हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की खुशबू आती थी, मत्स्यगंधा नाम हो गया। वह अपने पिता को मदद करती थी, मतलब नाव में लोगों को बिठाती थी, मल्लाह की तरह नाव को चला करके लोगों को पार और वहां से फिर लोगों को इधर भी ले आती थी। उस समय महान तेजस्वी महर्षि पाराशर भी उस नदी को पार करने के लिए नदी के किनारे उस स्थान पर पहुंचे जिस नदी के तीर पर उस धीमर की कुटिया थी और उसकी लड़की मत्स्यगंधा जो है नाव को चला के लोगों को आर पार करवाती थी। तो महर्षि पाराशर भी नाव में बैठे, उस बालिका ने नाव को चलाया। लेकिन भाग्यवशात महर्षि पाराशर को दाम्पत्य जीवन के सुख की इच्छा हुई और उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। तो उसने उस कन्या ने उस मत्स्यगंधा ने, जिनका नाम सत्यवती भी था, तो मुनि को निवारण किया कि आप इतने बड़े कुल के हैं, महान हैं, संत हैं, महर्षि हैं, मैं एक सामान्य धीमर की बेटी हूं, यह तो संयोग बराबर का नहीं है। तो ऋषि ने दैव संयोग वसात इस बात को नहीं माना।
अपने तपोबल से कुहरे को प्रकट किया और उस मत्स्यगंधा के उदर में अपने तेज को स्थापित कर दिया। जब उसने कहा कि पिता के घर में विवाह से पूर्व तो गर्भ धारण करना निषिद्ध है, इस पर महर्षि पराशर ने कहा कि मैं उस विद्या के द्वारा, जिससे कि संसार न जाने कि तुम गर्भवती भी हो और न जाने तुम्हारे पिता, तो वह विद्या मैं तुमको दे दूंगा। कुछ काल के बाद भगवान विष्णु के अंश से जो यह बालक पैदा होगा, यह अपने कुल का नाम रोशन करेगा, अपनी माँ का, अपने पिताजी का नाम भी रोशन करेगा, वेदों को अलग अलग भाव से समझावेगा, 18 पुराणों की रचना करेगा और महाभारत की भी रचना करेगा। इतना बड़ा विश्वास होगा ये तो इतना कह के वह चले गए। कुछ काल के उपरांत प्रसव पीड़ा हुई। नदी के 2 पाटों के बीच में, जिसमें जल नहीं बह रहा हो, उस स्थान पर उनने उस बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा जो है, जो ही मत्स्यगंधा सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए, तो वह गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए और तो कह गए कि माता जी, जब आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मुझे बुला लेना और मैं स्वयं आ जाऊंगा अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से। और चले गए भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए पहाड़ों की ओर चल दिए। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिंदम यत पत्र नेत्रार एन त्वया भारत तैल पूर्णम प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीप। उन भगवान वेद व्यास ने ही तो इस भारत भूमि में, भरतखंड में ज्ञान की ऐसी लौ वाली दिए को जलाया कि आज भी उन्हीं की कृपा से यह हिंदू आध्यात्म दर्शन जीवित है। उनके बनाए ग्रंथों को ही तो बांट रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं हम लोग, और दुनिया में उन्हीं के ग्रंथों का तो प्रचार प्रसार है। तो ऐसे भगवान वेद व्यास जी ने उस द्वीप में जन्म लिया और द्वैपायन कहलाए गए। तो कुछ समय के बाद वह जब तपोभूमि में थे, तो इधर वह सत्यवती जो थी, वो तो जाना ही नहीं किसी के गर्भ, इसके गर्भ से किसी बच्चे ने भी जन्म लिया है। तो महाराजा प्रतीप के पुत्र शांतनु थे। महाराजा शांतनु की पत्नी गंगा जी थी। वो रुष्ट होकर चली गई, भीष्म पितामह को अपने साथ ले गई। 8 वर्ष के भीष्म को उनने फिर महाराजा शांतनु को वापस दे दिया और वह जाते जाते मर गया करने के लिए उसी निषाद की कुटिया में पहुंचे जहां वो मत्स्यगंधा भी थी। उनके पिताजी को कहा कि आप मेरे को अपनी बेटियां दे दो विवाह के लिए। उनने कहा मैं आपके बेटे को तो दे सकता हूं, लेकिन आपको नहीं दे सकता। इस पर गंगा जल हाथ में लेकर के भीष्म पितामह ने दृढ़ प्रतिज्ञा करी कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। तो अपने पिता के सुख के लिए भी भीषण प्रतिज्ञा करने की वजह से उस देवव्रत नामक बालक का नाम भीष्म पितामह हुआ। इसको तो सभी लोग जानते हैं। अस्तु उनके 2 बड़े बेटे भी थे। महाराजा शांतनु के उस सत्यवती के गर्भ से 2 बेटे हुए, विचित्रांगद भी हुए, विचित्रवीर भी हुए। विचित्रांगद को राजयक्ष्मा रोग था, वैसे शरीर छोड़ दिया, और विचित्रांगद शिकार करने गए तो वैसे शेर ने खा लिए। तो उनकी माताजी सत्यवती ने देखा कि यह वंश अब क्षीण हो जाएगा। उन्होंने वेद व्यास जी को बुलाया और आदेश दिया कि अपने इन दोनों भाइयों की जो पत्नियां हैं, इनसे इस वंश की वृद्धि करो। तो माताजी की आज्ञा को मान करके जब वेद व्यास जी कामिनी के कक्ष में गए, तो उन्होंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। उससे जो बेटा पैदा हुए वो तो धृतराष्ट्र हो गए, अंधे थे, और जो दूसरी शर्म से पीली हो गई, उससे पीले रंग का बच्चा हुआ, पांडु हो गए। जब दोनों कामयाब नहीं हुए तो फिर दासी को भेजा, उससे धर्मात्मा विदुर हो गए। तो इसलिए व्यासाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। उन वेद व्यास जी की कृपा से ही हमको यह 4 वेद भी मिले, 18 पुराण भी मिले, उपनिषद मिले, और इसी तरह इतिहास पुराणाभ्याम पंचमम वेद ईरितम। तो इसलिए 5वां वेद जो महाभारत है वह भी इन वेद व्यास जी की कृपा से मिला। अस्तु वेद व्यास जी की इस पावन जन्म तिथि को, व्यास पूर्णिमा को, हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती शिवा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे कुल में, हमारे वंश में, हमारे राष्ट्र तक में भी जो है निरक्षरता और अशिक्षा, यह सारे दोषों का निवारण हो और हम सब लोग ज्ञान की उस लौ को जलाते ही रहें जिस पर वेद व्यास जी ने
इन पुराण और इन ग्रंथों के संबंधित घी को डाला, मतलब बिगर घी के दिया थोड़ी जलता है, इसलिए बिगर वेद व्यास जी की कृपा से ज्ञान का दिया जलता ही नहीं है। और वह ज्ञान का दिया हम सब लोगों के घर पे जले, आत्मा में भी हमारे ज्ञान का प्रकाश हो, उस ज्ञान के माध्यम से हम उस परम मां भगवती की अनुपम कृपा को प्राप्त करें, जिसकी कृपा से हमारा जीवन सफल हो। इसी मंगलमयी कामना के साथ व्यास पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम जय 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 श्री राम।